चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो वाकई बहुत रोचक है। हम बात कर रहे हैं पौराणिक शहर द्वारका की एक ऐसी अद्भुत घटना की जिसने सृष्टि के कुछ सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा दिन जब 3 बड़े अहंकार एक साथ टूटे। आप संख्या 3 पर ध्यान दीजिए। ये सिर्फ एक आम नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इशारा है। क्या ये मुमकिन है कि सृष्टि की 3 सबसे महान और पूजनीय शक्तियां एक ही दिन, एक ही जगह पर बिल्कुल एक जैसी गलती कर बैठे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और वो गलती थी अपने ही अहंकार यानी ईगो के जाल में पूरी तरह से फंस जाना। चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। इस विश्लेषण के पहले हिस्से में हम बात करेंगे दिव्य अहंकार के जन्म की और उस जाल की जो द्वारका में बिछा था। देखिए, जब कोई अपने क्षेत्र में सबसे महान होता है ना, तो वो महानता अक्सर अपने साथ एक बहुत बड़ा जाल लेकर आती है। द्वारका में मौजूद इन 3 दिव्य शक्तियों को ही ले लीजिए। सबसे पहले हैं भगवान गरुड़, जिन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि तीनों लोकों में उनकी गति यानी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन्हें लगने लगा था कि उनसे तेज तो कोई है ही नहीं। फिर आता है सुदर्शन चक्र, जो भगवान का सर्वोच्च और अजेय अस्त्र है। उसे ये भ्रम हो गया था कि उसके प्रहार के सामने कोई टिक नहीं सकता। और आखिर में महारानी सत्यभामा, जिन्हें इस बात का अत्यंत गर्व था कि पूरी सृष्टि में वो श्री कृष्ण की सबसे प्रिय और सुंदर रचना है। सच में, जब महानता के साथ गर्व जुड़ जाता है तो स्थिति काफी जटिल हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं श्री कृष्ण की लीला और उस दिव्य बुलावे को जो उन्होंने पवन पुत्र हनुमान के लिए भेजा। अब श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं। जब उन्होंने इस बढ़ते हुए अहंकार को देखा तो वो बस हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने स्थिति को सुधारने के लिए एक बहुत ही अद्भुत मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने अपने उस परम भक्त को याद किया जो हर युग में पूरी विनम्रता के साथ उनके साथ खड़ा रहा था, यानी पवनपुत्र श्री हनुमान। अपनी इस योजना के तहत श्री कृष्ण ने भगवान गरुड़ को एक विशेष संदेश देकर भेजा। हे पवन कुमार, प्रभु श्री राम ने आपको द्वारका बुलाया है। और ध्यान दीजिए, यहीं से अहंकार के टकराव की वो महान पृष्ठभूमि तैयार हुई। यहाँ 2 बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं का सीधा टकराव होता है। एक तरफ गरुड़ का अहंकार बिल्कुल साफ झलकता है। वो कहते हैं कि द्वारका बहुत दूर है और हनुमान जी अब वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए गरुड़ उन्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाएंगे। ये पूरी तरह से अपनी स्पीड के घमंड से भरा हुआ प्रस्ताव था। लेकिन दूसरी तरफ देखिए हनुमान जी की अटल विनम्रता। वो बहुत ही शालीनता से इस प्रस्ताव को मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो भगवान का नाम जपना पूरा करके शीघ्र ही पहुंचेंगे। गरुड़ के लिए तो ये शायद एक साधारण सी बात थी, लेकिन असल में ये उनके अहंकार पर पहला बड़ा प्रहार था। इसके बाद शुरू होता है 3 अहंकारों के खंडन का सिलसिला। देखते हैं कि द्वारका के द्वार पर ये गर्व कितनी तेजी से टूटता है। अब इस घटनाक्रम में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हनुमान जी का उत्तर सुनकर गरुड़ अपनी पूरी दिव्य स्पीड से द्वारका की ओर वापस उड़ चले, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उनका सामना किस चीज से होने वाला है। द्वारका पहुंचकर हनुमान जी ने एक के बाद एक बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से इन तीनों अहंकारों को ध्वस्त किया। पहले भगवान गरुड़ को पीछे छोड़ना, फिर महारानी सत्यभामा का गर्व तोड़ना और अंत में सुदर्शन चक्र को वश में करना। ये सीक्वेंस वाकई अत्यंत तीव्र और आश्चर्यजनक था। सोचिए, जैसे ही गरुड़ के कदम द्वारका में रुके, उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। गरुड़ को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि हनुमान जी की गति स्वयं महादेव को छोड़कर किसी की भी दृष्टि से परे है। और बस उसी एक क्षण में गरुड़ का अपनी अद्वितीय गति का वो लंबा चौड़ा गर्व चकनाचूर हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरबार में पहुंचकर हनुमान जी ने श्री कृष्ण से एक बेहद मासूम सा सवाल पूछा। माता सीता कहाँ हैं और आपके पास ये कौन बैठी हैं? अब देखिए, ये सिर्फ एक आम प्रश्न नहीं था, ये एक अचूक बाण था। इस एक निर्दोष से लगने वाले सवाल ने महारानी सत्यभामा के उस अहंकार की पूरी तरह से हवा निकाल दी कि वो सृष्टि में सबसे सुंदर और श्री कृष्ण की सबसे प्रिय हैं। तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। हम सब जानते हैं कि प्रवेश द्वार पर तो सर्वोच्च अस्त्र सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा था। फिर उसने हनुमान जी को अंदर आने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि सुदर्शन चक्र तो वहां से गायब था। और इस पर श्रीकृष्ण ने ही हनुमान जी से पूछ लिया कि आखिर उनका सुदर्शन चक्र कहाँ है। इस पर हनुमान जी ने बहुत ही सहजता से जवाब दिया, हे प्रभु, वो मुझे आप तक पहुंचने से रोक रहा था, इसलिए मैंने
और उन्होंने बता दिया कि कैसे उन्होंने उस अजेय सुदर्शन चक्र को केवल इसलिए वश में कर लिया क्योंकि वो उनके मार्ग में बाधा बन रहा था। हनुमान जी के लिए वो भारी भरकम अस्त्र केवल एक छोटी सी रुकावट थी, और इसलिए छोटी सी रुकावट के साथ उस अजय शक्ति का अहंकार भी हमेशा के लिए समाप्त हो गया। आइए अब इस कथा से मिलने वाली सच्ची विनम्रता की सीख पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि अहंकार पर भक्ति की स्थायी शक्ति कैसे भारी पड़ती है। इस पूरी पौराणिक घटना में एक बहुत ही गहरा सार्वभौमिक अर्थ छिपा है। पहली बात तो ये है कि महानता अक्सर अहंकार के जाल को जन्म देती है। हम अपनी जिंदगी में जितने सफल होते हैं, ये खतरा उतना ही बढ़ जाता है। दूसरी चीज, ईगो यानी अहंकार हमें हमारी अपनी ही सीमाओं के प्रति अंधा कर देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा के साथ हुआ था। और आखिरी पर सबसे जरूरी बात, सच्ची और स्थायी शक्ति अजेय होने या सबसे तेज होने में नहीं है, बल्कि ये अटूट विनम्रता और पूरे समर्पण में निहित है। तो अब सोचने वाली बात यह है, यदि सृष्टि की सबसे महान और पूजनीय शक्तियां भी इस तरह ईगो का शिकार हो सकती हैं, तो हम इंसानों को अपनी स्वयं की उपलब्धियों और गर्व पर कितनी बारीकी से नजर रखनी चाहिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जो वाकई हम सबको खुद से पूछना चाहिए। इस ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।